अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मदावा। आखिरकार इजाज साहिब ने नवेरा को माफ़ कर दिया और अब वो अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा फैसला करेंगे और नवेरा अपने बाप का हर फैसला सर आंखों पर मानेगी। दूसरी तरफ आखिरकार आलियान और उसकी फैमिली को तहसीन के रिश्ते के बारे में मालूम पड़ गया कि वो लोग अच्छे इंसान नहीं, लालची हैं और ऐसे में तहसीन के शौहर ने अपनी पहली बीवी को खुद ही मारा था और ये सब कुछ उसी इंसान ने बताया जिसने असलम साहिब को आकर सब कुछ बताया था। खैर यहाँ पर तहसीन जिसकी मायूं हो रही थी तो अब ये सब कुछ रुक गया, अब तहसीन की शादी नहीं होगी। तहसीन ये सब कुछ देखकर काफ़ी परेशान है कि बार बार उसके साथ ये सब कुछ क्यों होता है। एक दफ़ा उसे असवर ने रिजेक्ट कर दिया और एक बार उसका रिश्ता पहले भी होता होता रह गया और अब शादी तक बात पहुंचकर वो इस तरह से ज़मीनो हवार हो गई। वो सोसाइटी का सामना कैसे करेगी, वो ख़ानदान में कैसे फिरेगी। ये सब कुछ नो डाउट के काफ़ी मुश्किल है और तहसीन इस वजह से काफ़ी परेशान है और सारा इल्ज़ाम अपनी माँ को देती है। माँ ने जब बेटी को परेशान देकर उसे तसल्ली देना चाही तो तहसीन अपना हाथ झटक कर पीछे कर लेती है। पीछे हो जाइए, आप नहीं है मेरी सगी, आपने कभी मेरी सुनी है क्या? हमेशा अपनी मनमानी की और हमेशा मुझे जलील किया सबके सामने। तो माँ कहने लगी, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। कभी कोई माँ बाप भी अपनी बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं? तो तहसीन कहने लगी, किया ना आपने तो मुझे बहुत समझ लिया था ये सोचकर कि कहीं मैं घर से ना भाग जाऊं। आपने मेरी परवाह नहीं की और अपनी मनमानी करती रही। हालांकि आपको नूर बारहा कहती रही कि उसे ये रिश्ता ठीक नहीं लग रहा, वो लोग अच्छे नहीं हैं, एक बार इंक्वायरी कर लीजिए। लेकिन आपने एक बार भी मालूम करने की कोशिश नहीं की कि वो लोग अच्छे हैं भी या नहीं, मेरे काबिल हैं भी या नहीं। ये कहते हुए तहसीन गुस्से से अपने कमरे में चली गई और माँ भी यहाँ पर परेशान बैठ के आंसू बहाने लगी कि तहसीन उसे इतना गलत क्यों समझ रही है। वो कभी भी अपनी बच्ची का बुरा तो नहीं चाहती। ताईजान को अकेले यहाँ पर रोते हुए देखा तो नूर का कलेजा भी मुंह को आ गया। ताईजान क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अब तो सब ठीक हो गया ना? तहसीन की वहाँ पर शादी नहीं हुई, अगर वहाँ पर हो जाती तो परेशानी की बात थी। आप परेशान क्यों हैं? चले आए खाना खाते हैं, मैं टेबल लगवा रही हूँ। ऐसे में ताई कहने लगी, तहसीन मुझे गलत समझती है, उसे लगता है कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ, हमें इंक्वायरी करनी चाहिए थी। अब असलम साहब ये रिश्ता करके गए थे, मैं इंक्वायरी कैसे कर सकती थी? मुझे क्या मालूम था कि असलम साहिब मुझे बताना चाहते हैं, उन्हें भी तो मोहलत नहीं मिली ना मुझे बताने की। तो ऐसे में नूर कहने लगी, तो अब मोहलत मिल गई ना आपको? तहसीन का मैं तो कहती हूँ उस जगह पर रिश्ता कर दीजिए जहाँ पर वो चाहती है। होप सो कि उसके नसीब एहतशाम से ही जुड़े हों। तभी तो बार बार यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं कि रिश्ता होते होते रह जाता है। ये नसीबों के खेल भी तो होते हैं ना, एक बार उसको कंसीडर करके तो देखिए। लेकिन ताई जो कि अपनी बच्ची की खुशी तो चाहती है, फिर भी खानदान के खिलाफ नहीं जा सकती। वो नहीं चाहती कि खानदान वाले उनका बायकॉट कर दे। सिर्फ ये खानदान ही है जो कि घुटनों में बैठ जाता है, जो कि कहीं आगे पीछे होने ही नहीं देता। लेकिन है यहाँ पर दूसरी तरफ देखे तो तहसीन भी खाने के लिए नहीं आ रही। नूर तहसीन के पास भी जाती है, उसे भी समझाती है कि ये किस्मत के खेल हैं। तहसीन बहुत अच्छा हुआ कि ये सब कुछ नहीं हुआ, वरना देखो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती। तुम ये सोचो ना कि कुदरत तुम पर कितनी मेहरबान है, तुम्हें बेहतर से बेहतरीन से नवाजना चाहती है, तभी तभी तुम्हें उन लोगों के साथ नहीं रुखसत होने दिया। तहसीन नूर की बातें कहीं ना कहीं समझ आती है। नूर के कहने पर वो खाना खाने भी आ गई और माँ के सामने बैठकर खाना खाती है। आलियान भी तहसीन से काफ़ी शर्मिंदा है कि उसने एक बार भी इंक्वायरी नहीं की इन लोगों की। खैर यहाँ पर अभी खाने से फ्री हुए ही थे कि तहसीन की सास आ जाती है। ये आप लोगों ने क्या किया? कार्ड पड़ चुके हैं, सारे फैमिली वाले मेरे घर में आ चुके हैं और आप अब रिश्ते से इनकार कर रही हैं। तो यहाँ पर इशरत बेगम खूब सुनाती है, हाँ तब तक तुम लोगों की असलियत नहीं मालूम थी, लेकिन अब मालूम पड़ चुकी है तो जानबूझकर मक्खी कैसे निगल सकते हैं? ऐसा नहीं होगा, चली जाओ तुम यहाँ से। अब यहाँ पर तहसीन की सास तो अच्छा बनने का ड्रामा करती रही, लेकिन इशरत बेगम और आलियान इसे खूब अच्छे से समझ चुके हैं, इसलिए अब किसी भी ड्रामेबाजी में नहीं आने वाले। आलियान तो गुस्से से कहते हुए तहसीन की सास को यहाँ से रुखसत कर देता है और अब आलियान वो चाहेगा जो उसकी बहन चाहती है, वो करेगा जिसमें उसकी बहन की हकीकी खुशी है। तभी तो बगैर किसी को बताए एहतशाम के घर पहुंच जाता है
और वहाँ पर जाकर शर्मिंदगी का इजहार करता है कि तुम मेरी तरफ आए, बार बार आए, अपने चचा चची को भी लेकर आए और मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। और देखो ना, अब कुदरत ने मुझे तुम्हारे सामने ही इस तरह बिठा दिया। शायद कुदरत ऐसा चाहती है, इसलिए मैं मजबूर होकर तुम्हारे घर आ बैठा हूँ। आलियान तहसीन के रिश्ते के बारे में एहतशाम को सब कुछ बताएगा और एहतशाम तो चाहता ही यही है कि तहसीन उसकी हो जाए, इसलिए कोई सवाल जवाब नहीं, कुछ नहीं, सीधा दोस्त को गले से लगा लिया और हाँ कर दी। अब तहसीन और एहतशाम का रिश्ता फाइनल हो चुका है। आलियान ने फाइनल कर दिया, जो कि घर आकर अपनी माँ को भी बता देता है। मैंने तहसीन का रिश्ता तय कर दिया है और अब जहाँ पर मैंने तय किया है शादी वहीं पर होगी। माँ हैरान, इतनी जल्दी तुम्हें रिश्ता कैसे मिल गया? तो यहाँ पर अब आलियान बता देता है, एहतशाम के साथ मैंने रिश्ता किया और कोई कुछ नहीं बोलेगा। नूर तो एकदम से खुश हो गई और ऐसे में माँ भी बच्ची की खुशी के लिए खुश तो है, लेकिन खानदान, अरे वही खानदान आड़े आ गया। बेटा, खानदान वाले क्या कहेंगे? फराह की तरह उन्होंने हमसे भी बाइकआउट कर दिया तो क्या करेंगे? तो आलियान कहने लगा, खानदान से भी निपट लूंगा, मुझे सिर्फ अपनी बहन की खुशी नजर आ रही है इस वक्त। तो अब बहन की खुशी के बारे में आकर नूर तहसीन को भी बता देती है और तहसीन को यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सब कुछ आलियान ने खुद किया है। यहाँ पर इशरत बेगम कह देती है आलियान से कि जाओ एक बार चचा को बताओ, चचा को बताना बहुत ज़रूरी है, बड़े हैं हमारे। ऐसे में अब माँ की बात मानते हुए आलियान चचा की तरफ भी जाता है तहसीन के रिश्ते के बारे में बताने। आलियान यहाँ पर आया तो देखा कि आरिश पहले से ही मौजूद था, जो कि यहाँ पर माफ़ी मांगने आया था। आरिश को देखकर हैरानगी तो हुई, गुस्सा तो आया, लेकिन फिर अपने गुस्से को दबाना अब आलियान बहुत अच्छे से जानता है। अब वो गुस्सा नहीं करता, उस तरह से हाइपर नहीं होता जिस तरह से पहले हुआ करता था, इसलिए आरिश को इग्नोर करते हुए यहाँ से चल दिया। और आरिश काफ़ी हैरान हुआ कि ये वो आलियान तो नहीं। अगर वो आलियान होता तो मेरे गिरेबान को आ जाता और एक एक चीज़ का सवाल करता मुझसे। खैर, यहाँ पर आलियान चचा से बात करता है, चचा को बताता है, चचा को कोई एतराज़ नहीं। और आरिश आलियान का ये रवैया देखकर काफ़ी परेशान है कि नूर ने इसका कितना बदल दिया। यानी कि नूर तो अब कभी भी आरिश के पास नहीं आएगी। आरिश के सारे ख्वाब अब आलियान को देखने के बाद ही टूट चुके हैं। होप सो अब वो सही मायनों में अपनी जिंदगी में आगे मूव ऑन करने के बारे में सोचेगा। आलियान घर आकर माँ से भी कहता है कि चचा से बात की है और उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं। दूसरी तरफ अब वो नूर को ये भी बता देता है कि आरिश वहाँ पर मौजूद था। नूर, जो कि अभी जानती ही नहीं कि आरिश वापस आ चुका है, तो नूर काफ़ी हैरान हुई और परेशान भी है कि कहीं आलियान आरिश की वजह से उस पर शक न करे, कहीं फिर से उसका मेके में आना जाना बंद ना हो जाए। लेकिन अब के बार ऐसा नहीं होगा। आलियान तो अब नवेरा को भी माफ़ कर चुका है। नवेरा से भी वो अच्छे से बात करता है और फिर नवेरा को वो सोसाइटी में मूव ऑन करवाने में मदद भी करेगा। नवेरा को बाहर लेकर जाया करेगा, उसे काफ़ी इंटरटेन करेगा। ऐसे में नवेरा ज़िंदगी से फिर से मिलेगी सिर्फ आलियान की वजह से। ओवरऑल आलियान का करैक्टर अब काफ़ी अच्छा दिखाया जा रहा है, लेकिन नवेरा के करीब आना, नवेरा के साथ वक्त स्पेंड करना, ये सब कुछ नूर को काफ़ी जेलस कर रहा है। नूर काफ़ी हर्ट है, लेकिन अपनी इस जेलसी का इजहार वो आलियान के सामने नहीं कर सकती कि उसको गुस्सा ना आ जाए कि पहले मैं चाहता था उसे घर से निकाल दो, अब मैं उसे सोसाइटी में मूव ऑन करवा रहा हूँ, उसकी मदद कर रहा हूँ और फिर भी तुम गुस्सा हो मुझ पर। आलियान कहीं इस तरह से रिएक्ट ना करे, नूर पर गुस्सा ना करे, तभी तो नूर नवेरा के बारे में आलियान से कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ फारिश, जो कि इंस्टीट्यूट फिर से गया और यहाँ पर उसकी मुलाकात अब काशान से हुई। उसने काशान को देख लिया तो फिर काशान को कैसे वो माफ़ करेगा? उसको तो जल्दी से दबोच लेता है और उससे अपना सारा हिस्सा, सारा हक वापस देगा। और आखिरकार काशान को जेल की सलाहों के पीछे ही जाना है। और ये मिस्टर जो पास खड़े हैं, जिसने 15 करोड़ की प्रॉपर्टी 8 करोड़ में खरीद दी, इनके साथ भी क्या ही होने वाला है, ये हम अगले एपिसोड्स में देखेंगे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा रिव्यू? कैसा लगा आपको ये ड्रामा कि आगे किस तरह से मूव ऑन करेगा? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।